किसान बंधुओं, जनपद आगरा में लगभग 72,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में हमारी आलू की फसल इस समय खड़ी है। मौसम को देखते हुए बहुत बड़ी समस्या भी सामने है, क्योंकि जैसे ही हमारा तापमान कम होता है, यानी कि अगर 6 डिग्री से लेकर के 29 डिग्री के बीच में अगर तापमान आ जाता है, तो पछेती झुलसा रोग पूरी ताकत के साथ में हमारी आलू की फसल में प्रवेश करता है। पिछले वीडियो में मैंने अगेती झुलसा रोग के बारे में आपको बताया था और उसका निदान बताया था, जिसका बहुत अच्छा किसानों को जानकारी मिली और किसानों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मुझे मिला। किसानों की काफी फसल में बचत भी हुई। लेकिन इस समय जो स्थिति बन रही है, मौसम खुल नहीं रहा है, धूप निकल नहीं रही है, तो ऐसे में हमारा जो आलू का पौधा बिल्कुल शांत मुद्रा में होता है, वो उसमें किसी तरीके का विकास नहीं होता है, पत्तियों के स्टोमेटा खुलते नहीं है, भोजन वो बनाता नहीं है जिससे आलू का आकार हमारा बढ़ना चाहिए, वो वहीं का वहीं रुका रहता है। और ऐसे में अगर कोई रोग, जिसे हम पछेती झुलसा रोग कहते हैं, हमारे आलू के खेत में अगर प्रवेश कर जाए तो बहुत भारी नुकसान तक की आपने देखा होगा 80 से 100% तक आलू की फसल हमारी प्रभावित होती है। पछेती झुलसा रोग का मुख्य कारक जो है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नाम की एक फफूंदी है, और इतनी खतरनाक फफूंदी होती है कि अगर आपके खेत में किसी भी माध्यम से आ गई तो ये 24 से 48 घंटे में पूरे खेत को कवर भी कर सकती है, जिससे भारी नुकसान हमारे किसान बंधुओं को होता है। उसके पीछे कारण यह है कि अगर एक स्पॉट भी इसने अगर आपके आलू के पत्ते पर बना दिया तो 3 लाख तक स्पोर एक जगह बनते हैं, जो कि अगर बिखर जाएं या पूरे खेत में चले जाएं तो एक स्पोर ही काफी है आपके खेत को समाप्त करने के लिए। पछेती झुलसा रोग जो है हमारा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नाम की फफूंदी के द्वारा होता है, जिसका जो फैलाव है, जो इसके स्पोर्स बनते हैं, वो दोनों तरीके से बनते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल मेथड में उनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। वो जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करने के बाद में एक स्पॉट के ऊपर लगभग 3 लाख तक अपने स्पोरेंजिया को बना देता है, जो कि हमारे खेत में फैल करके पूरी फसल को, यहां तक कि 100% फसल तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में अगेती झुलसा और पछेती झुलसा में केवल यही अंतर है कि जो हम लोगों ने अगेती झुलसा के अंदर जो दवा का प्रयोग किया था, थायोफिनेट मिथाइल, उसको हमें रिप्लेस कर देना है। उसके स्थान पर हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मेटालेक्सल, चूंकि जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है ये ऊमाइसिटीज का मेंबर है, इसलिए इसके लिए जो मेटालेक्सल है हमारा अंतःपरायी फफूंदीनाशक, वो बहुत अच्छा कार्य करता है। और मेटालेक्सल के कॉम्बिनेशन भी आते हैं, कहीं 4% मैंकोजेब के साथ में 64% मिला रहता है, या कहीं पे 8% रहता है, जिसमें साइमोक्सिनिल वगैरह को 8% रखा गया है। अगेती झुलसा और पछेती झुलसा में केवल ये अंतर करना है आपको दवा के छिड़काव में। जो अंतःप्रवाही हमने थायोफिनेट मिथाइल लिया था, उसके स्थान पर हम लोगों को या तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं, या मेटालेक्सल ले सकते हैं, या साइमोक्सिनिल ले सकते हैं। इनकी मात्रा आपको वही 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी रखनी है। और इस दवा का कॉम्बिनेशन भी बाजार में उपलब्ध है, यानी कि मैंकोजेब के साथ में मेटालेक्सल भी आता है, मैंकोजेब के साथ में साइमोक्सिनिल भी आता है। तो आप कॉम्बिनेशन वाली दवा लेकर के भी छिड़काव कर सकते हैं। विशेष रूप से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मौसम अगर खुल जाता है तो इनका जो परिणाम है दवाओं का बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर मौसम नहीं खुल रहा है और आपके जो खेत है उसमें आपको पीलापन दिखाई दे रहा है, पत्ते जल रहे हैं, पत्तों के ऊपर स्पॉट आ रहे हैं, या पौधा पूरी तरह से झुलस रहा है, तो आप एक स्प्रे तत्काल कर दें, ताकि आपकी फसल की बचत हो।